एवरीवन, आज है 21 दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है। संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप जो नेक्स्ट ईयर की होगी 2026 की, ये अपना ही देश भारत होस्ट करेगा 9 से 14 मार्च तक। किस शहर में भारतीय नौसेना ये पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन किया है? तो देखिए, इसका नाम है INS निस्तार। ये जो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है DSV INS निस्तार, इसे कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला जो मध्य प्रदेश है, रिसेंटली दिसंबर 2025 में नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा थी, इसे खत्म करने की घोषणा की? पगड़ी प्रथा ये खत्म होने जा रही है महाराष्ट्र में। किस देश ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पर काम शुरू किया है? तो ये काम शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। किस राज्य की सिलीगढ़ झील को भारत की 95 नंबर की रामसर साइट का दर्जा मिला? तो ये राजस्थान की अलवर की सिलीगढ़ झील है, जो कि रामसर साइट में शामिल 95वां स्थल बन गया है। किस बैंक को एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया से नवाजा गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई? तो अभी इंडिया टूर इनका चल ही रहा था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लोहे की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो मनरेगा स्कीम थी, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अब नाम बदला गया है, साथ ही 100 दिनों का रोजगार बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त है, ये कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल ये नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिए गए। जुकू घाटी किन दो राज्यों के बीच में है, जिसके दक्षिणी हिस्से के जंगलों में आग लगी और जिसके कारण ये चर्चे में आया? तो इसकी लोकेशन जो है ये नागालैंड और मणिपुर के बीच में हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में बरहम साली की नियुक्ति की गई, जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने जीता है कौन सा मेडल? भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा है। अर्टन कैपिटल ने दिसंबर के महीने में ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग रिलीज करी, जिसमें कि भारत को 67 प्लेस पर रखा गया है। और ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत ने हासिल करी है और इस मामले में ये तीसरे स्थान पर है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए, जो संगीता बरुआ है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो कि पत्रकार और मीडिया पेशेवरों की एक प्रमुख संस्था है। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने जा रही है। कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला विद्युत संग्रहालय, ये जो फर्स्ट पावर म्यूजियम है, ये बनाने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है बिहार में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया है? इससे अप्रवासी को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। तो ये जो ट्रंप गोल्ड कार्ड है, इसकी कीमत हो जाएगी $10 लाख। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया? तो अमेरिका का ही जो पड़ोसी है मैक्सिको, ये भारत समेत 5 एशियाई देशों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहा है 50% तक का। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से की गई है। किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण दिसंबर 2025 में ग्रैप चरण 4 को लागू किया गया? तो NCR क्षेत्र में बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ग्रैप 4 लागू हो चुका है। कोपरा जलाशय हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया? देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, लेकिन ओवरऑल ये भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल हो जाएगा। किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान दिया गया? तो लगातार दूसरे वर्ष जो आंध्र प्रदेश है, इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालय में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। कविता चंद, इन्होंने माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी, जो कि किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट यदि हम देखें, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिला, जिस दौरान किस हिंदू मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा है और जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त करी है? तो हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीत विहार मंदिर का। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो नितिन नवीन है, ये भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम के डोकलाम में किन 2 जगहों को अभी हाल ही में टूरिस्टों के लिए ओपन किया गया है? तो ये हो जाएगा चोपला और डोकला। दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया? इथियोपिया ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। किस देश के ऑफ स्पिनर है साइमन हर्मर? इन्हें नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हो जाएंगे। कि महिलाओं की कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शेफाली वर्मा को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में NH45 पे भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी? तो उसकी शुरुआत NH45 में तो की गई है मध्य प्रदेश में। किस भारतीय फिल्म को
1998 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए चुना गया है। तो ये हो जाएगी मूवी होम बाउंड, जो भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया, इसका नाम हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 62 बिट का ये जो डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ध्रुव 64। जोस एंटोनियो कोस्ट किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। $600 बिलियन की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक है, ट्विटर के मालिक है, स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी हो जाएगी। टुंड्रू खादी का संबंध किस राज्य से है जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आईपीएल में 14.20 करोड़ रुपए में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी जो बने हैं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा है। भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लॉन्च की गई। तो ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है, जो प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के पर्पज से 7 निश्चय 3 योजना ये शुरू की है बिहार गवर्नमेंट ने। लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये बेलारूस की खिलाड़ी अरियाना सबालेंका ने जीता। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है अर्चना व्यास। राम वी सुतार, जिनका दिसंबर 2025 में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करी थी, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। किस देश में स्थित है चांगी एयरपोर्ट, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब दिया गया? तो इसकी लोकेशन हो जाएगी सिंगापुर में। किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया? ऑप्शन में तो सभी गल्फ कंट्री है, जिसमें कि ओमान ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। भारतीय स्टेट बैंक के जो नए एमडी बने हैं, इनका नाम हो जाएगा रवि रंजन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, जो कि झारखंड ने जीता है। भारत का पहला जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये कहां बनेगी? तो ये बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर केंद्र बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में पेट्रा और एलोरा गुफाओं को लेकर के भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो देखिए, पेट्रा ये जॉर्डन का विश्व धरोहर स्थल है। ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब दिया गया है एयर इंडिया को। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई भारत टैक्सी का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो इसका प्रभार मिला है सहकार टैक्सी कॉपरेटिव लिमिटेड को। राज्य को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला। आंसर इसका आंध्र प्रदेश था। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ सीएमडी के रूप में किसकी नियुक्ति की है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।